नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे पिछले वीडियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2। और पहले भी मैंने कहा कि इस चैप्टर को ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, जितने चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत थी हमने डिस्कस कर ली है। बस क्वेश्चंस बना बना के हमें प्रैक्टिस करना है और उसी में हम लोग को बिल्ड करना है इस चैप्टर पे। चलिए पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इस वीडियो का, विच इज प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए LHS कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द LHS एज वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सबको गंगा जमुना के फॉर्म में लिखना है, दैट इज sin थीटा एंड cos थीटा। तो 1 बाई sin थीटा, cosec थीटा को 1 बाई sin थीटा, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा लिखते हैं का होल स्क्वायर। LHS कंसीडर कर रहे हैं। sin थीटा अगर LCM लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी sin थीटा का स्क्वायर। और इसको तोड़ते हैं अगर, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कि नहीं। अगेन देखिए 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर में है। नीचे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। कुछ नहीं करना है, बस मैनिपुलेशन करना है जो भी हम लोगों ने पहले सीखा था। बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, विच इज नथिंग बट RHS। आई होप कि ये क्वेश्चंस काफी क्लियर थे, सिंपल था। CBSE बोर्ड में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पेन की कलर को चेंज करते हैं, चलिए रेड। तो प्रूव दैट, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा हमेशा की तरह आप स्किप कर सकते हैं। 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर a इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a, ये हमारा LHS है। इसको प्रूव करना है कि ये 1 बाई साइन स्क्वायर a माइनस साइन टू द पावर 4a के बराबर है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। अगेन हम लोग LHS देखते हैं कि भैया क्या है। भैया 1 बाई tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a मतलब tan स्क्वायर a। हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर a होता है। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोग 3 सीखी है उनमें से कोई वो एक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर a सिमिलरली sec स्क्वायर a होता है। अब कुछ नहीं करना है, 1 cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर a, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर a। अगेन RHS में हमारा सब कुछ साइन के टर्म्स में है, तो क्यों ना हम लोग cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a के टर्म में लिखें। तो 1 बाई साइन स्क्वायर a इंटू 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आई होप कि अभी से ही आपको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। 1 बाई साइन स्क्वायर a minus sin to the power 4a, which is nothing but RHS, hence proved। देखिए कुछ नहीं किया हमने, बेसिक आइडेंटिटीज लगाई, RHS को ऑब्जर्व किया कि क्या लाना है और उसी तरह से क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
इंक का कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है अगेन 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब बहुत बार होगा कि बच्चे पूछेंगे कि भाई एलएचएस तो हमारा ऑलरेडी cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में, गंगा जमुना के फॉर्म में है, तो भाई कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि हमने सिर्फ एलएचएस पे ही वर्क करना है। स्टार्टिंग में आरएचएस पे भी कर सकते हैं। तो चलिए आरएचएस को देखते हैं। रट्टू तोता की तरह मत याद रख लीजिए कि हम लोग सिर्फ एलएचएस को ही ब्रेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एलएचएस आरएचएस कहने की बात है, ठीक है। आरएचएस को आप एलएचएस की तरफ प्रूफ कर दीजिए या एलएचएस को आरएचएस से प्रूव कर दीजिए, बात बराबर है। तो लेट अस कंसीडर आरएचएस। तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, cot थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा जो है हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी से ही क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। पहला एग्जांपल जो हम लोग देखे थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्म में आ रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर, उसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। रिवीजन कीजिए कि हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, विच इज नथिंग बट 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta which is nothing but LHS, hence proved। अब देख रहे कितनी आसानी तरीके से कि गंगा यमुना का जो मेथड हम लोगों ने सीखा है उससे कितनी आसानी तरीके से क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये वाला इंक, बाप रे बाप, नहीं भाई कुछ ज्यादा ही एग्जॉटिक हो गया, नॉर्मल इंक ही ठीक है। क्वेश्चन है ये, बार बार देखिए, आप सीबीएसई के हो कि आईसीएसई के हो, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में बार बार लगातार पूछा गया है। 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो एलएचएस को आरएचएस से प्रूव करना है। तो देखिए किसी किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एलएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और जो है देखते हैं कि वो लोग वो चीज एलएचएस और आरएचएस सेम चीज को डिनोट कर रहा है कि अगर कर रहा है तो आइडेंटिटी हमारा प्रूव हो गया। तो चलिए एलएचएस को लेके बढ़ते हैं। एलएचएस को अगर लेके बढ़ते हैं, देखिए बहुत सारा मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक इस पे डिफरेंट मेथड हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट मेथड एक ट्राई करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का टर्म हो, एक मेथड तो हम लोगों ने गंगा जमुना का सीखा है, एक मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में cosec थीटा माइनस कॉट थीटा या कि कोई भी तरह का टर्म हो प्लस माइनस में, तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों करेंगे बताऊंगा, क्यों करेंगे ये बताता हूं। इसलिए करेंगे कि हमको पता है कि cosec थीटा और cot थीटा में कुछ आइडेंटिटीज है ना। अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि उस फॉर्म में आ जाए और सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। और माइनस 1 बाई साइन थीटा तो है ही। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेम टर्म्स किया है, और टर्म हम लोगों ने ऐसा लिया है सच दैट कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सके, ठीक है। तो देखते हैं। और ये कैसे आएगा, आप पूछिएगा सर ये कैसे आएगा। ये आएगा भाई प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के ये सब आपको दिमाग में नहीं आएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आपको हलवा लगेगा, हलवा, ठीक है। प्रैक्टिस
तो कॉसेक थीटा ऊपर में प्लस कॉट थीटा, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बाई साइन थीटा। हमें क्या पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए अब आपको पता चल रहा होगा हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर, नीचे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा बस कॉट थीटा, ठीक है। तो एलएचएस हमारा देखिए इतना बड़ा टर्म था और ये इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट कॉट थीटा। चलिए आरएचएस को लेके बढ़ते हैं, आरएचएस को लेके बढ़ते हैं। आरएचएस हमारा क्या था, लेट अस कंसीडर नाउ आरएचएस। आरएचएस था हमारा 1 बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगेन हम लोग सेम चीजें करेंगे, 1 बाई साइन थीटा को रहने दीजिए, माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। देखिए एक ही क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे। जरूरी नहीं कि जो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वही आप भी करते रहिए, तोता की तरह रट लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। 1 बाई साइन थीटा को अभी भी हम लोग कॉसेक थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगेन ऊपर क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन अभी से ही आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन अभी से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप दिखने लगेगा। कॉट थीटा डिवाइडेड बाई अब पता है हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, क्या बचेगा, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। आरएचएस को भी हम लोग कॉट थीटा लिखती है, तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, माफ कीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था सिमिलर, इससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो अभी तक दो मेथड हम लोगों ने सीखा है, एक गंगा जमुना वाला, एक ये वाला, जहाँ पे हम लोग जो काम हम लोग पहले आप लोग देखते होंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में करते थे, कुछ उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। इसको इंट्यूटिवली आप लोग याद रखिए, सेम चीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ रैशनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और कंसीडर करते हैं, उसके बाद जो है आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस से ही आप लोगों को इसमें जो है महारत हासिल होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे इस वीडियो को। चलिए ब्लैक क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। सेम कंसेप्ट टाइप का हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, एलएचएस को लेके बढ़ते हैं। देखिए भाई एलएचएस का टर्म जो है रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो क्या करें भाई, तो वही कुछ दिमाग लगाइए। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कीजिए, मतलब इनटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इस
ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सेम मेथड जो हम लोगों ने सीखा उससे नहीं होगा। तो बस इसको सॉल्व कीजिए। तो अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा, तो रूट हट जाएगा, ऊपर वन प्लस कॉस थीटा ही बचेगा। ये क्या बचेगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है ये वन प्लस कॉस थीटा, नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो बचेगा साइन थीटा। ठीक है, यही तो शायद प्रूव करना था। अच्छा नहीं, एक स्टेप और है। तो वन बाई साइन थीटा विच इज नथिंग बट वन बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वन बाई साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा बाई साइन थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट RHS, हेंस प्रूव्ड। अब देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हम लोग, तीन चार मेथड है, गंगा जमुना, डिनोमिनेटर वाला, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, इसी तीन चार में आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व होंगे, सारे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब एक चीज लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो पक्का ही रैप अप कर देंगे इस वीडियो को। एक क्वेश्चन आप लोग का और पूछता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक लास्ट है इस चैप्टर का। एक बस छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ रहा है, वो तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ चीजें हम लोग को एलिमिनेट करनी रहती है। ठीक है, तो क्या एलिमिनेट करना रहता है, जैसे इफ x इज इक्वल्स टू a sin थीटा and y is equals to b tan theta, तो prove that a square by x square minus b square by y square is equals to 1। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि a स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, सोचना कैसे। अब देखिए, एलिमिनेट करना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट करना है। मतलब हम चाहते हैं कि साइंस और टैन का टर्म जो है खत्म हो जाए, गायब हो जाए, बचे क्या, बस जो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स है वो बचे, a x b y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या पता है, क्या क्या फॉर्मूला या क्या क्या चीजें हम लोगों को पता है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, तो उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कुछ हम लोग का आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहला कंसीडर कीजिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो x बाई ए क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसी तरह से दिया हुआ हमारा क्या है, y इज इक्वल टू b tan थीटा दिया हुआ है, तो y बाई b क्या होगा, tan थीटा होगा। हम लोगों को पता है एक आइडेंटिटी की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पता है। तो क्या हम लोग यहाँ इसको यूज कर सकते हैं क्या, देखिए tan को उलट देंगे तो cot हो जाएगा, साइन को उलट देंगे तो cosec हो जाएगा, फिर स्क्वायर लेके अगर घटा देंगे दोनों को तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ए एक्स बाई ए अगर साइन थीटा है तो a बाई एक्स क्या होगा, cosec थीटा। ठीक है, y बाई बी tan थीटा है तो b बाई वाई क्या होगा, cot थीटा। बस खेला खत्म। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से बस लिख दीजिए। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, किसके बराबर होगा, 1। और यही तो हमें प्रूव करना था, विच इज सो प्रूव्ड। इसको देखिए स्क्वायर किए हम लोग तो ये स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर किए तो cot स्क्वायर हो गया, और ये वाला आइडेंटिटी में लगा दिए तो प्रूव हो गया आंसर। इसी तरह से आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10-20 क्वेश्चन इसमें और सॉल्व कीजिए, 30 कीजिए, 50 कीजिए, तब जाके जो है आपका मसल मेमोरी जो है स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन जो है लगने लग जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं
और मिलेंगे अभी हाइट एंड डिस्टेंस और बाकी चैप्टर्स भी बाकी है, सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।